देखिए आज हम लोग बात करेंगे कि पीएसएसजी का क्या बेनिफिट्स है। ठीक है, तो पीएसएसजी यानी साइलो पी सब ग्रुप का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका डेफिनेशन आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर पीएसएसजी का हम लोग बात करें ना, तो हम लोग को पता है कि अगर हमको यूनिक पीएसएसजी मिलता है, यूनिक पीएसएसजी, ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट यूनिक पीएसएसजी, इसका मतलब है कि जो भी आपको सब ग्रुप है वो क्या होगा, वो नॉर्मल होगा। ठीक है, सब ग्रुप इज नॉर्मल, सब ग्रुप इज नॉर्मल। ठीक है, ओके। इसलिए कि देखिए अगर आपको यूनिक पीएसएसजी मिल रहा है, इसका मतलब है क्या कि वो जो पीएसएसजी होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका इटसेल्फ कंजुगेट होगा। क्या होगा जी, इटसेल्फ कंजुगेट होगा। और अगर वो इटसेल्फ कंजुगेट है, ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि वो आपका नॉर्मल होगा। ठीक है, तो ये पीएसएसजी का बेनिफिट है। लेकिन इसी के उल्टा अगर आपको मिलता है मान लो ज्यादा, ठीक है, मल्टीपल 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 पीएसएसजी अगर आपको मिलता है, ठीक है, एक से ज्यादा अगर आपको मिलता है, तो अगर आपको मल्टीपल पीएसएसजी मिल रहा है, इसका मतलब है क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जितने भी पीएसएसजी होते हैं वो आपस में कंजुगेट होते हैं। ठीक है, तो दे आर कंजुगेट, दे आर कंजुगेट टू ईच अदर। ठीक है, कंजुगेट टू ईच अदर, तो जितना भी पीएसएसजी मिलेगा आपको वो सब क्या होगा, सब आपस में कंजुगेट होगा। अगर कंजुगेट होगा तो इसका मतलब है कि उसके जो कंजुगेसी क्लास होंगे उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो देयर कंजुगेसी क्लास, कंजुगेसी क्लास क्लास कॉन्टेंस मोर देन वन एलिमेंट्स। ठीक है, मोर देन वन एलिमेंट्स। और भाई अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है उसके कंजुगेसी क्लास में, तो वो कभी नॉर्मल नहीं होता है, वो कभी इटसेल्फ कंजुगेट नहीं होगा। सारा एक ही बात है। ठीक है, मतलब कि वो क्या है, वो इटसेल्फ कंजुगेट नहीं है, नॉट इटसेल्फ कंजुगेट, नॉट इटसेल्फ कंजुगेट। ठीक है, ये सारी बातें आ रही हैं क्योंकि जो भी एक से ज्यादा पीएसएसजी है वो आपस में कंजुगेट होता है, मतलब वो आपस में एक ही क्लास में होते हैं। ठीक है, तो अगर एक से ज्यादा है तो यानी कि उसके क्लास में एक से ज्यादा एलिमेंट होगा, तो वो सेल्फ कंजुगेट नहीं हुआ। सेल्फ कंजुगेट अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मल भी नहीं होगा, नॉट नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, आप फॉलो कर रहे हो, ये बेनिफिट है पीएसएसजी का। अब जो कुछ कंफ्यूजन है वो मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। जैसे कुछ बच्चों को लगता है, जैसे मैं बात करूं, ठीक है, K4 में, ओके, तो K4 में क्या होता है जी, K4 में क्लींस 4 ग्रुप है, इसमें एलिमेंट होता है इस तरह का ना। ओके, अब यहाँ पे हमको पता है कि आप देखोगे कि दो ऑर्डर का यहाँ पे सब ग्रुप मिलता है। ठीक है, कौन कौन सा सब ग्रुप मिलता है, तो यहाँ पे दो ऑर्डर का आपको तीन सब ग्रुप मिलेगा। ठीक है, EA मिलेगा, एक आपको EB मिलेगा, ठीक है, और एक आपको EAB मिलेगा। ये तीन हमको सब ग्रुप मिलता है दो ऑर्डर का। ठीक है, ओके, अच्छा, और ये क्या है, ये एक अबेलियन ग्रुप है। तो अगर ये एक अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, तो अबेलियन ग्रुप का सारा सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो सब जो है नॉर्मल है K4 में। ठीक है, ये सारे सब ग्रुप्स क्या है, नॉर्मल है K4 में। तो अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो दो ऑर्डर का है, ये 2SSG है और एक से ज्यादा है 2SSG, ठीक है, तो ये कैसे नॉर्मल हो गया। तो भाई पहले ये 2SSG ही नहीं है। ठीक है, 2SSG का क्या फॉर्मूला होता है मैं आपको बता रहा हूँ। PSSG कब होता है, जब P जो है ना, P का पावर मान लो मैं ले लेता हूँ N, ठीक है, तो P का पावर N जो है वो ग्रुप के साइज को डिवाइड करता होगा। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे ही उसमें एक पावर आगे बढ़ाएंगे तो वो फिर ग्रुप के साइज को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, ये होता है पीएसएसजी। अब यहाँ पे आप देखिए ना, तो यहाँ पे तो ये 2SSG है ही नहीं। क्यों, क्योंकि देखो हम लोग ये देख रहे हैं कि 2 जो है डिवाइड करता है, इसका ऑर्डर 4 है, 4 को डिवाइड करता है, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 मिलेगा, तो ये भी तो 4 को डिवाइड करता है, तो इसको कहाँ फॉलो कर रहा है। बल्कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर जो है ये आपको पीएसएसजी देगा 4 ऑर्डर का, यहाँ पे 2SSG मिलेगा बट 4 ऑर्डर का मिलेगा इससे, क्योंकि इसके आगे बढ़ेंगे तो 2 का पावर 3 आएगा यानी 8 आएगा, और 8 4 को डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, 8 इज नॉट डिवाइड्स 4। ओके, तो अब यहाँ पे 2SSG जरूर है, लेकिन कितना ऑर्डर का है, 2 का पावर स्क्वायर यानी 4 ऑर्डर का है। तो जो K4 है ना, ये इटसेल्फ जो है पीएसएसजी है, और वो तो नॉर्मल होता ही है, कोई भी ग्रुप खुद का नॉर्मल होता है। ठीक है, तो भाई ये 2SSG नहीं है, तो क्लैरिटी रखिए। ठीक है, हाँ, अगर आप S3 को चेकआउट करेंगे तो S3 में कैसा कैसा एलिमेंट होता है, साइमेट्रिक ग्रुप में, तो यहाँ पे एलिमेंट होता है E1 2 2 3 1 3 1 2 3 और 1 3 2। ठीक है, ऐसा एलिमेंट होता है। अच्छा, इसका ऑर्डर भी 6 है, और इसमें आप देखोगे ना तो इसमें जो 2SSG है, ठीक है, वो आपको एक ही मिलेगा, 2SSG। अच्छा, यहाँ पे क्या है, एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, 6 ऑर्डर का है जी, थोड़ा यहाँ पे क्लियर करके बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो ठीक है, सारी बातें समझ में आ रही है, इसको नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या चीज है कि यहाँ पे भी जो ऑर्डर है S3 का जो ऑर्डर है वो क्या है, वो 6 है, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग 2 into 3 में लिख सकते हैं, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 2 डिवाइड करता है 6 को और 2 का स्क्वायर डिवाइड नहीं करता है 6 को। तो यस, यहाँ पे आपको SSG मिल रहा है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट 2 SSG, ओके, ऑफ ऑर्डर 2। तो 2 ऑर्डर का हमको 2 SSG मिल रहा है, और यहाँ पे आपको 3 तरह का मिलेगा। अगेन यहाँ पे भी आपको 3 तरह का मिलेगा, एक आइडेंटिटी एक 1-2 के साथ में, ठीक है, एक हमको आइडेंटिटी 2-3 के साथ में, और एक हमको आइडेंटिटी 1-3 के साथ में, ठीक है। अब देखो, तो 2 SSG है और मोर देन क्या है, 1 है, यूनिक तो नहीं है, ठीक है। तो पक्का का है, ये नॉर्मल नहीं होगा, और हम लोग जानते हैं कि ये सारे नॉर्मल नहीं होते हैं। मैंने ये आपको कंजुगेसी क्लास लिख करके भी दिखाया हुआ है कि ये नॉर्मल नहीं होते हैं। इसका जब नॉर्मलाइजर निकालिएगा तो ग्रुप के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो जहां पे भी आपको SSG मिलेगा, पहले SSG का डेफिनेशन पक्का करना है। अगर SSG है और वो यूनिक है तो वो नॉर्मल होगा, मोर देन 1 है तो फिर वो नॉर्मल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे यहाँ पे SSG नहीं था, तो जो SSG नहीं है फिर उसका तरीका वही है, उसको आपको प्रॉपर्टी से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू।